डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्या सोच के ये बेवकूफ लड़ाई शुरू की थी, अब समझ नहीं आ रहा अंत कैसे करें। हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल। और इसका क्या भरोसा, एकदम सनक चढ़ी जनाब को, तो अमेरिका भारत पे चढ़ाई करो। बिल्कुल सर, आपको लगता है कि जो सरकार लगातार अमेरिका के प्रेशर में रही सर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्यों मजबूरी होनी क्यों चाहिए। हम अमेरिका को खुश करने के लिए अपनी इकोनॉमी तबाह नहीं कर सकते ना साहब। बिल्कुल कि नहीं जी, तुम रूस से, पहले हम ईरान से खरीदते थे, सबसे सस्ता तेल वहां का पड़ता था, क्यों? क्योंकि वो सबसे नजदीक है। बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, वो बंद करो, सैंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जी हजूर, यहाँ पे बंद कर दी पिछली सरकार ने। अब रूस से तेल खरीदना शुरू किया, वो बंद करो, 500% टैरिफ लगाऊंगा। अबे यार, तेरे हमारे कार के इंजन में पानी डालेंगे क्या अभी की? ये तो अब महज पागलपना होता जा रहा ना, कि जिसको बोलते थे कि फिएट पे फिएट आप पास करे जा रहे हो, आज ये कल वो, कल ये सनक। अब तुम्हारी सनक पे हम अपनी तबाही करें, अब दुनिया को भी जाके वापस बोलना पड़ेगा, भाईजान रहने दो, तुमने हमारा क्या कोई खास भला किया है, सिवाय सत्यानाश किया। आराम से दुनिया चल रही थी, उसका तुमने क्या कहते हैं, भरता बना दिया है इकोनॉमी का। और अभी आपके पागलपना खत्म नहीं हो रहा। ईरान की लड़ाई खत्म समझ नहीं रहे। एक मिनट, ईरान की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ये क्यूबा पे चढ़ना शुरू हो गए। हाँ, तो मतलब ये कब तक चलेगा साहब? परसों ग्रीनलैंड, चौथ कनाडा, फिर या फिर कोई और इसका क्या भरोसा, एकदम सनक चढ़ी जनाब को, तो अमेरिका भारत पे चढ़ाई करो। बिल्कुल। तो मतलब ये ऐसे पागलपने से बोले ना, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन भले। और हमको अब अगर अभी भी शत्रु बोध नहीं हुआ है तो अब होना पड़ेगा। यहाँ अभी देखिए ब्रिक्स का समिट हुआ, थोड़ी शर्म आती है। भारत इस वक्त ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है इस बार, ठीक है, में सर होनी है। तो ब्रिक्स में लोग सोच रहे थे कि अमेरिका ने जो हमला किया है, ईरान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक ब्रिक्स कंट्री, उसकी निंदा होगी, भर्त्सना होगी। कख नहीं, चुप। वो तो अलग। फिर बोले साहब पेट्रो डॉलर जो इतनी तबाही कर रहा है, यहाँ सैंक्शन, वहाँ सैंक्शन, इधर सैंक्शन, उधर सैंक्शन, आप पैसा इन्वेस्ट करो यूनाइटेड स्टेट्स में, मेरे बाप का है, ये हड़प, जंगल लॉ कर रखा है साहब। तो उसके खिलाफ बातचीत होनी चाहिए थी। नहीं, हम तो नहीं करेंगे, अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है। किसने कहा? आपस में ही हमने देखा ब्रिक्स की, जब विदेश मंत्री अभी आए थे, सहमति किसी चीज पे नहीं हो सकी। वो तो यहाँ तक आपको क्या कहते हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि आप अमेरिका के ट्रोजन हॉर्स का काम कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर। इससे ज्यादा क्या सुनने को रह गया? और भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। अभी G20 हुई थी, बिल्कुल क्या फर्क था वो मतलब माहौल में। बिल्कुल पूरा इंडियन मीडिया 5, 6, 7 दिन तो G20 ये वो कोई के गीत ही गीत गाए जा रहे थे साहब। वो समय और कुछ मतलब इतना बड़े स्केल पैमाने पे किया गया। अब ब्रिक्स में क्यों नानी मर गई? ब्रिक्स तो उससे बड़ा फोरम है। बिल्कुल, ब्रिक्स थर्ड वर्ल्ड का फोरम है। उसके कहीं ना कहीं रचयिता हम लोग हैं। रशिया, इंडिया, चाइना, ये RIC से ब्रिक्स बाद में बना। बिल्कुल ठीक है, हम उसके फाउंडर्स हैं। और आज हम ही उसको पता नहीं सैबोटाज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमें तो समझ नहीं। ठीक है साहब, तो मतलब हमको ये भी देखना होगा कि हमारी छवि पे क्या हो रहा है, हमारा हित किस तरफ। बिल्कुल, रूस सस्ता तेल चाहिए, आप रूस के पास चाहिए। सस्ते और अच्छे हथियार चाहिए, रूस के पास जाना है। ठीक है, जो कुछ भी है, रूस आपका ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड है, आजमाया हुआ दोस्त है। फिर भी नहीं जी, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। ये दूसरी बात है कि 50% टैरिफ लगा दिया। दूसरी बात है कि हमारे से $1 अरब खा लिए, एक जेट इंजन नहीं दिया, कोई अभी तक नहीं आए। 7 आए टोटल, अभी 4 साल हो रहे। ठीक है, वो डील को हुए, पैसा खा गए। ठीक है साहब, बांग्लादेश में गदर, श्रीलंका में गदर, नेपाल में गदर, ठीक है, कुकी लैंड बना रहे हैं मणिपुर, मिजोरम में। मतलब छोड़ा क्या है यार आपको नुकसान पहुंचाने का? छोड़ा क्या है उसने? क्या कसर क्या छोड़ी? और आप है कि हमारा दोस्त है। यार तुम्हारा दोस्त हो गया यार, हमारा तो नहीं है।